हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। कांग्रेस जहां सूबे में हर 5 साल बाद सरकार बदलने के ट्रेंड का हवाला दे रही है, तो वहीं सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में सरकार बदलने का रिवाज बदलने का दावा कर रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से खास बात की हमारी सहयोगी ज्योति तनेजा भसीन ने। अब मौसम का पारा भले ही कम हो, लेकिन राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। जयराम ठाकुर जी लगातार तैयारियां कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है, उसका भी जायजा लेने के लिए पहुंचे। सर, तैयारियां कैसी चल रही हैं? आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तैयारी बहुत जोरदार ढंग से चल रही है और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत उत्साह के साथ लोग सब तरह से कार्यक्रम में आ रहे हैं। चाहे वो हमारे छोटे नेता प्रदेश स्तर के हैं, वो उनकी रैलियाँ हैं, चाहे हमारे प्रदेश के बड़े नेता आ रहे हैं, केंद्र के नेता आ रहे हैं, और ख़ास तौर से जब प्रधानमंत्री जी आते तो जोश का एक अलग एक माहौल होता है, एक वातावरण होता है, और उस माहौल को और ताजगी मिलेगी और गति मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में हमारी कैंपेन ऐसे भी बेहतर ढंग से चल रही है और बेहतर होगी। देखिए, रिवाज बदलने की बात आप लगातार कर रहे हैं। रिवाज कैसे बदलेगा? ऐसे कौन से काम जयराम ठाकुर ने 5 साल में किए? देखिए, कुछ वजह होती हैं। मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि कभी न कभी कोई नई चीज़ की शुरुआत होती है। रिवाज बना है कि 5 साल के सरकार बदल जाती है, और आपने इस बात को देखा होगा कि पूरे देश भर में पिछले कुछ अरसे से, कुछ सालों से, जहां भाजपा की सरकारें नहीं बनती थी वहां भाजपा की सरकारें बन रही हैं। जहां भाजपा की सरकारें 5 वर्ष के बाद रिपीट नहीं होती थी वहां भाजपा की सरकारें फिर से सरकार बना करके रिपीट हो रही है। जो रिवाज बदल रहा है, ये आपके 5 साल के काम से बदल रहा है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मैजिक फैक्टर है उससे? डबल इंजन की सरकार मोदी जी है ही है, वो एक चेहरा है। वो तो आपने एक चूज नहीं किया, दोनों से? जी, दोनों चीजें देखिए। तो मोदी जी का एक चेहरा ऐसा चेहरा है जो लोगों के दिल दिमाग पर है, उनके बिना कल्पना नहीं कर सकता ना देश ना प्रदेश। और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के, जैसे हमने जिक्र किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा हिमाचल की डेवलपमेंट में। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश को मिला। बल्क ड्रग फार्मा पूरे देश को 3 मिले, उनमें से 1 हिमाचल को मिला। मेडिकल डिवाइस पार्क पूरे देश में 4 मिले, उसमें से 1 हिमाचल को मिला। वंदे भारत ट्रेन पूरे देश में 4 शुरू हुई, उसमें से 1 हिमाचल को मिली। और इस तरह की एक नहीं अनेकों चीज़ें। अटल टनल रोहतांग 3,500 करोड़ की लागत से बन करके देश को डेडिकेट कर दी। तो ऐसे एक नहीं अनेकों योजनाएं हिमाचल प्रदेश में ऐसी जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमको सौगात के रूप में दी है। किसी प्रधानमंत्री ने आज तक हिमाचल प्रदेश को इतना नहीं दिया जितना उन्होंने दिया। ओपीएस को लेकर क्या कोई बड़ा ऐलान होने वाला है आपके घोषणा पत्र में? देखिए, मैं सारी चीज़ को लेकर सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, जो गारंटी दे रहे हैं, पहले तो उनकी अपनी ही गारंटी नहीं है। ओपीएस कांग्रेस ने ही बंद की थी, वीरभद्र सिंह ने ही बंद की थी 2003 में। पूरे देश में हिमाचल प्रदेश पहला राज्य था जहां कांग्रेस की शासन में ओपीएस को बंद कर दिया था, एनपीएस शुरू किया था। अगर उनको लगता कि अगर उन्होंने गलत किया था तो 2012 में वही वीरभद्र सिंह जी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री फिर से बने। फिर क्यों नहीं उस वक्त, क्यों 20 वर्षों के बाद क्यों? और इस सारी चीज को लेकर के कर्मचारियों के हित की रक्षा हमने की है और आने वाले समय में हम ही करेंगे। मैं ये कोई वादा? लेकिन आपने कहा आप करेंगे, तो कोई ऐलान होने जा रहा है? तो हम इस सारी बात को गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, जो उसमें फॉर्मूला करने लायक होगा उसके मुताबिक करेंगे। लेकिन जब कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि हम करेंगे, पूछिए राजस्थान में हुआ क्या, छत्तीसगढ़ में हुआ क्या? वहाँ ओपीएस लागू करने की घोषणा की। एनपीएस के जो कर्मचारियों ने, जिन्होंने पैसा विड्रॉ कर लिया था, पैसा ले लिया था अपना, और उनको उनने उस लिस्ट से काट दिया, और उसके काटने के बाद जो है उनको जो है वो ऐसी स्थिति बन गई वहां पर कि वो कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी जो एक तीसरी पार्टी उभर कर आ रही है, मुझे तो मिली नहीं। मैं ढूंढ रहा हूँ। मैंने पहले कहा सर, अच्छा ठीक है। जी, मैंने पहले कहा था कि देखिए ये पहाड़ है, यहाँ पहाड़ में चढ़ते चढ़ते सांस फूल जाएगी, और फूल गई उनकी सांस। इसीलिए गुजरात में पूरा दम लगा दिया। हाँ, वो चले गए, मालूम नहीं वहाँ भी हैं कि नहीं है, मुझे मालूम नहीं। अच्छा, आपकी पार्टी के एक नेता ने कहा कि जो मुख्यमंत्री तय होंगे नतीजों के बाद, तो क्या हम आपको ही नेक्स्ट टेन्योर में, अगर बीजेपी जीत जाती है, मुख्यमंत्री देखेंगे? देखिए, ये प्रश्न आप पहली बार खड़ा कर रही हैं। मुझे लगता है कि इसका जवाब मेरा पार्टी हाईकमान देगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना, मुझे हिमाचल प्रदेश में पार्टी
के नेतृत्व ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और सभी अमित शाह जी और नड्डा जी, सब लोगों ने हमको आशीर्वाद दे करके एक दायित्व दिया था। उस दायित्व का निर्वहन किया मैंने। कोविड के सारी सिचुएशन में भी हिमाचल पूरे देश भर में एक ऐसा स्टेट था जहां कोविड मैनेजमेंट बहुत बेहतर ढंग से हुआ। और उसके बाद अब चुनाव है। चुनाव के दिनों में मेरे जिम्मा यह है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर सत्ता में लाऊं। कितनी सीटें? सीटें हम पहले से ज्यादा जीतेंगे। मैं इस बात को चुनौती देता हूं कि आज इस बात को लेकर के कोई भी आदमी आए और वो हमारे सामने खड़ा होकर के बोले हमने इन 5 वर्षों में जो काम किया है वो आज से पहले जितने भी कार्यकाल रहे हैं किसी भी सरकार के, चुनौती देता हूं, कभी नहीं हुए जितने विकास कार्य हुए यहाँ पर हुए हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए। बहुत शुभकामनाएं आने वाले चुनावों की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।